हाय माय नेम इज पीयूष मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जूम। इतना ही दे दिया खुदा ने, इतना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आज जो कुछ हूँ उसके हिसाब से मैं मतलब आई एम थैंकफुल टू माई डेस्टिनी कि मुझे इतना भी करने का मौका मिला। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इतनी बड़ी स्टारडम को झेल नहीं पाता, मैं उसके लिए तैयार नहीं था। तो अच्छा ही हुआ कि जो है उस वक्त ये जो चीज़ मेरे पास नहीं आई और मुझे इतना बड़ा काम करने का मौका मिला, तो बहुत काम किया मैंने। उसके बाद सब कुछ ओरिजिनली है, जो कुछ करता हूँ ओरिजिनली है। कम करता हूँ, ये बात सही है, कम करता हूँ, इतना अधिक जो है मतलब वो नहीं करता क्वांटिटी वाइज, कम करता हूँ, लेकिन ठीक है करता हूँ। Hi, this is Samina Sheikh here on Zoom channel, and with me today I have the brilliant actor Piyush Mishra. So join me as I welcome him on Zoom. चलिए भाई, So lovely to have you. और सबसे पहले बात तो करते इलीगल की। तो आप इलीगल से क्या एसोसिएशन रखते हो? आपका काम देखा है हमने इतने सालों से, एंड यू हैव बीन क्वाइट अ डिफरेंट एक्टर ऑल टुगेदर। तो आप क्या बोलना चाहते हो? मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ उसमें लगातार फर्स्ट सीजन से। जीजे जो है, जीजे उनके मेरे कैरेक्टर का नाम है हाई फाई लॉयर। तो बहुत एम्बिशियस है, बहुत एम्बिशियस है, बहुत पॉलिटिकली एम्बिशियस है, और इवेंचुअली ही बिकम्स सीएम और ही बिकम्स पावरफुल ऑल्सो। तो उसमें बहुत ही कुटिल है, मतलब अपने बेटे तक को मैनिपुलेट करता है। देयर आर नो इथिक्स इन हिज लाइफ। तो इस सीज़न में यही खासियत है कि इस सीज़न में इसको जो है थोड़ा टूटते हुए बताया है, मतलब आपके ही गेट्स ब्रोकन, ही गेट्स स्कैटर्ड। इस सीज़न में जो है आपके बहुत ही वल्नरेबल जो है मोमेंट्स इसकी ज़िंदगी में जो आते हैं, जब ये टूट जाता है, जब ये रोता है, बहुत ही बिखरे हुए पल हैं इसकी ज़िंदगी में, जो इस बार पहली बार इस सीज़न में दिखाए गए हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द राइटिंग। और इसका इसलिए जो है इम्पोर्टेंट इन माई करियर, दिस सीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसलिए जो है मतलब यह परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट एंड इट हैज़ कम आउट वेरी वेल। सर, आपने बहुत पहले रॉकस्टार में बोला था कि इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज, और वो डायलॉग अब तक मेरे साथ में भी है, एंड द काइंड ऑफ वर्क आई हैव सीन ऑफ योर्स, डू यू आल्सो फील दैट दैट इज व्हाट इट इज फॉर इंडिविजुअल आउट देयर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो खाली एक फिल्म का डायलॉग था, इसलिए बोल दिया था मैंने। मुझे बोलने के लिए बोला गया था, इम्तियाज़ ने लिखी थी स्क्रिप्ट, इम्तियाज़ डायरेक्टर था मेरा, उसने बोला था इसलिए बोल दिया था। बहुत सारी चीज़ें आप फिल्म में वो करते हैं जो कि आप नहीं करना चाहते, आपका मिजाज नहीं होता करने का। इमेज इज एवरीथिंग, यही था ना, एवरीथिंग इज इमेज। तो वो जो है एक डायलॉग था फिल्म का, वो तो मैंने बोल दिया था, दैट्स ऑल। इसके अलावा जो है उसकी मेरी ज़िंदगी में इमेज की इतनी ज़्यादा ना तो मैं इमेज को इतनी तरजीह देता हूँ, इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ कि उसके हिसाब से काम करूँ, और यही है। सर, बट एज वी टॉक अबाउट इमेज, आपने एक वक्त पे ये भी कहा था कि बिकॉज ऑफ योर अल्कोहलिक हैबिट यू हैड फेस्ड सर्टेन रिपरकशंस इन द इंडस्ट्री, कि कहीं ना कहीं जिसके चलते शायद से इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड मे बी फॉर योर वर्क, दो यू आर टैलेंटेड एंड वी सी द काइंड ऑफ वर्क यू डू। वो आज की प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत पहले की प्रॉब्लम है। वो 1990 से शुरू हुई थी, और उससे पहले की। अल्कोहल था, इसमें मैं मना नहीं कर रहा। उससे जूझे भी, लड़े भी, जो है उससे बहुत थेरेपी ली उसकी। आज अच्छी ज़िंदगी है, आज सुकून की ज़िंदगी है। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज और दूसरी हैबिट्स भी थी। मतलब इट वॉज नॉट ओनली अल्कोहल वॉज अ फिजिकल थिंग। एक चीज़ था, एक केमिकल था जिसका इंटेक जो है दिमाग और जहन को और शरीर को परेशान कर रहा था। इसके अलावा बहुत सारी मतलब आपके व्यवहारिक तौर पर जो है, मतलब शख्सियत के तौर पर, एज अ पर्सन, एज ह्यूमन बीइंग, मैं आई वॉज अ वेरी इनकम्प्लीट पर्सनैलिटी, बहुत अधूरा किस्म का व्यक्ति था। तो उस वक्त मैंने सब जिन लोगों को भी परेशान किया अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, 90s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, वो उसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ, और मैंने उसका ज्ञान लेने की कोशिश करी। लेटर लाइफ में उसको सुलझाया जैसे तैसे करके, थेरेपी ली, अलग अलग लोगों से पूछा, काउंसलिंग ली उसको मैंने ठीक करने की कोशिश की अपने आप को। आज की तारीख में इफ़ आई कंपेयर माई सेल्फ टू पीयूष मिश्रा ऑफ 1990, तो देयर इज़ अ फिनोमिनल चेंज। आज की तारीख में बहुत और ज़्यादा गिल्ट लेकर मैं जीता नहीं कि मतलब एक टाइम में कुछ पाप किए थे तो उन्हीं पापों में घुस के जी हूँ मैं। अरे यार, हर बंदे को इवॉल्व करने का हक है। तो ऐसी जो बंदे इवॉल्व नहीं करते, ऐसे बंदे भी हैं, मैंने देखे हैं, जो जैसे 90 में थे एग्जैक्टली वैसे ही जो है आज वो 2024 में भी हैं। तो ऐसे बंदों के बारे में क्या बोलूँ यार। तुम लोगों ने इवॉल्व करना, तुम लोगों ने ग्रो करना ही नहीं सीखा। भला बुरा दोनों हिसाब से ग्रो तो करते, कम से कम चेंज तो दिखता तुम में।
तो उनमें चेंज ही नहीं है आज की तारीख में। तो मैं शर्म मतलब मैं शर्मसार होता हूँ उन पर कि क्या शख्सियत रखते हो यार। पर बात करें 1990s की, एक ऐसा भी दौर था जहां पर यू कुड हैव बीन द स्टार ऑफ मैंने प्यार किया, नहीं, बट यू लॉस्ट इट टू सलमान एंड यू स्टिल रिग्रेट दैट नहीं काइंड नहीं, ऑफ आई डोंट रिग्रेट, और ना ही मुझे वो बात याद है। हाँ। ना ही वो इतनी बड़ी बात थी, ज़बरदस्ती उसको तरजीह दे दी गई। एक वक्त था जबकि जो है मैं जब पढ़ रहा था उस वक्त ये बात हुई थी, और ये इतनी बड़ी बात नहीं हुई थी। अच्छा। ये बात हुई थी, बात मेरे नावल में भी जिक्र है इसका। इतनी बड़ी बात नहीं थी कि मैं स्टार बन ही गया था या मुझे रोल मिल ही गया था। और रोल मिलने में जो है मिलने की बात हुई थी शुरू में, एंड आई वाज मेजरली कंसिडर्ड बाय हिज फादर, बाय ये सूरज बढ़ जाते हैं, हाँ, राजकुमार जी आए थे मिलने के लिए। तो उन्होंने कास्ट तो नहीं किया था, मतलब आपके इट हैपेंड कि आई वाज स्टडीइंग इन थर्ड ईयर, 1986 की बात है ये। लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। पता नहीं क्यों मीडिया ने उसको तिल का राई का पहाड़ बना दिया कि जो है मतलब पीयूष तो होने वाला था स्टार और नहीं। अरे बाबा नहीं यार, बहुत सारी, मैं बॉम्बे आता, उसके बाद में ऑडिशन होता, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होती उसके बाद में, उसके बाद में कहीं जाकर जो रोल मिलता। और मेरे ख्याल से और भी लोग होंगे कंपटीशन में जिनके जो बहुत ही प्राइम लिस्ट में होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था, और इस चीज़ की खान ही रहा मैं एक्चुअली। लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे उकसाया कि आप इस चीज़ की खाओ कि आपके हाथ से वो रोल निकल गया। मेरे हाथ से रोल नहीं निकला। वो एक छोटी सी बात थी जो कि शायद बड़ी हो सकती थी, बड़ी नहीं हो पाई। इसके एवज में मैंने बहुत काम किया, उसके बाद में मैंने बहुत काम किए। उसके बाद में अगर सपोज खुदा ना खास्ता वो हो जाता, हाँ। अगर हो जाता तो मुझे मालूम नहीं कि बहुत ही प्रीमेच्योर एज में मुझे इतना बड़ा काम करने का मौका मिल जाता, जिसके लिए मैं मेंटली, फिजिकली, ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। इतनी बड़ी चीज़ को अगर हो जाता तो मैं जिस तरह का उस वक्त तो बच्चा ही था, 26-27 साल का बच्चा था, तो मैं इसको ले नहीं पाता, मेरा दिमाग उड़ जाता। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इतनी बड़ी स्टारडम को झेल नहीं पाता, मैं उसके लिए तैयार नहीं था। तो अच्छा ही हुआ कि जो है उस वक्त ये जो चीज़ मेरे पास नहीं आई, और मुझे इतना बड़ा काम करने का मौका मिला, तो बहुत काम किया मैंने उसके बाद। ओके, यस सर, लाइक वी हैव सीन योर वर्क। Yeah. और बात करें आपके रीसेंट काम की, तो कहीं ना कहीं गैंग्स ऑफ वसेपुर का एक मीम है जो काफ़ी वायरल होता है हमेशा सोशल मीडिया पे, आप भी हो उस मीम में। व्हाट डू यू हैव टू लाइक समवेयर डू यू क्रेडिट तमाशा और रॉकस्टार और गैंग्स ऑफ वसेपुर इन द रीसेंट टाइम्स? आपकी कौन सी फिल्म है जो आपके लिए काफ़ी यानी करीब रही? ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ चलो ठीक है एवरी फिल्म इज स्पेशल, बट इफ एनी ऑफ दीज रोल्स। सभी फिल्में रही हैं, मतलब आपके अलग अलग कारणों से। मकबूल बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी, उसमें विशाल ने बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी थी, और विशाल ग्रीव एज ए डायरेक्टर वाइल डायरेक्टिंग दैट फिल्म। उसमें बड़े बेस्ट ऑफ द एक्टर्स काम कर रहे थे हिंदुस्तान के, बेस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स जो है एवर रिटन, वो जो था बेस्ट ऑफ द कैमरामैन हेमंत त्रिवेदी ऐसे थे, जैसी तमाशा थी। तमाशा भी जो है बहुत आई एम नॉट एबल टू सिंगल आउट वन फिल्म एक्चुअली। ये सभी जो है मतलब ये है कि मैंने कम फिल्में करी, ये है कि मैंने अपने कैरियर में जो स्पैन था मेरा पूरा का पूरा, उसमें अपेक्षाकृत बहुत कम फिल्में करी, जिसकी वजह से मैं जाना गया। रॉकस्टार हो गई, तमाशा हो गई, या पिंक हो गई, या गैंग्स ऑफ वसेपुर गुलाल हो गई, या मकबूल हो गई, या हैप्पी भाग जाएगी। मैंने कहा यार यहाँ लिखी थी आपने, और यहाँ के लिखने के दौरान ही आपका कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था विद शुटीत सरकार। ही रिसेंटली स्पोक अबाउट दैट कि मनीषा लांबा का एक डायलॉग था जिसके वजह से आप दोनों में थोड़ी अनबन हो गई थी। ऐसा बोला उसने? हाँ, मुझे याद नहीं। He said like he had some other take and you had some other take for a certain dialogue in the movie. ऐसा है तो मुझे याद भी नहीं है। मैंने तो लिखी थी, मैंने उसको एडिट भी किया था, मुझे क्रेडिट नहीं मिला। नहीं, मैं चाह रहा था कि मेरा हाथ साफ करने का मौका मेरे पास में। तो सुजीत तब थिएटर से आई आया था, मैं भी थिएटर से आई आया था, तो हम दोनों के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो उस वक्त मैंने लिखी भी थी, डायलॉग भी लिखे थे उसके, स्क्रिप्ट लिखा था उसका, और मैंने उसकी एडिटिंग में भी हाथ आजमाया था, मैंने काफ़ी एडिट किया था उसको। तो ये शुरुआत की बातें हैं। और ये हैप्पी भाग जाएगी हो गया, या फिर जो है ये तेरे बिन लादेन, अच्छे काम भी किए, ख़राब काम भी किए मैंने। तेरे बिन लादेन हैप्पी भाग जाएगी पार्ट 2 तो बहुत ख़राब किया था मैंने। वो तो मतलब एक्टर के एक्टिंग खिलाने लायक नहीं था, वो तो इतना ख़राब किया था मैंने। तो जब ख़राब किया था तो ख़राब किया था, एक्सेप्ट करते हैं उसको। हमेशा आप यू आर नॉट अ जादूगर ना, आप हमेशा अच्छा थोड़ी करेंगे। कई बार ख़राब काम भी करेंगे आप। ख़राब स्क्रिप्ट भी लिखी है मैंने,
और 1971 करके अच्छी स्क्रिप्ट भी लिखी है जिसमें मुझे खासा गर्व है कि हाँ मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी है। तो ऐसी जो है ऐसी ज़िंदगी चलती है, अच्छी ख़राब जो है, मतलब क्या बुरी बात है इसमें। सर, पर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, बिकॉज यू से दैट योर वर्क डिडंट गेट रिकॉग्नाइज्ड एज सच, यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क आल्सो, बट यू चोज टू कीप इट, सम थिंग्स लाइक ठीक है किया है, इट्स ओके, यू डोंट वांट दैट रिकॉग्निशन, बट डू यू फील इन टुडेज टाइम, जब सोशल मीडिया पे हर चीज़ इतना एक्टिव है, इवन नाउ व्हेन आई आल्सो गो, आई रीड योर कोट्स, आई गो बाय योर पोइट्रीज, व्हाट यू हैव रिटन, द काइंड ऑफ सॉन्ग्स यू हैव रिटन, आई हैव हर्ड दैट, so somewhere I feel like such a talent, but you don't showcase that. Do you feel that it's कितना important to do शोकेस that? करेंगे यार समीना, कितना करेंगे, मतलब जितना हो गया उतना ही काफ़ी है। यहाँ मैं 40 की उम्र में आया था 2003 में, 4 में, 3 में, तो वो 40 की उम्र में इतना कुछ मिल गया, कम बड़ी बात थोड़ी है। और कितना चाहूँगा मैं, और कितना चाहूँगा। ऐसे तो फिर जो है जब तक आप जो है 5-6 ऑस्कर नहीं ले लेते तब तक आपकी भूख की शांति नहीं होगी। ऐसे कितने बड़े बनेंगे यार, कितने बड़े बनेंगे, जितना इतना ही दे दिया खुदा ने, इतना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आज जो कुछ हूँ उसके हिसाब से मैं, मतलब आई एम थैंकफुल टू माई डेस्टिनी कि मुझे इतना भी करने का मौका मिला, इतना भी करने का मौका मिला, और इस उम्र में ये रिकॉग्निशन मिला। और हाँ, मेरे को ये इस बात की बड़ी खुशी है, अलग किस्म का रिकॉग्निशन है मेरा। मतलब आपके मैं स्टार तो वही वो होता है जिसमें प्रोड्यूसर पैसा लगाने को तैयार हो, तो स्टार तो मैं नहीं, लेकिन इसके अलावा मेरा बैंड बज रहा है, ट्रैवल कर रहा है, मेरा प्ले जो है ट्रैवल कर रहा है, मेरी पोइट्री बुक्स लगातार आ रही हैं, एक्टिंग भी मैं कम नहीं कर रहा, मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इस साल इलीगल हो गई, इस साल अनार किया जाएगी, ऐसी जो है कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इतना रेगुलर जो है मैं एक्टिंग करने के पक्ष में भी नहीं, रिजेक्ट भी करता हूँ बहुत सारे काम जो है जो मिलते हैं मुझे, तो हर काम नहीं करता मैं। काम तो बहुत मिलता है मुझे, अगर पैसा कमाना ही है तो आप बहुत कमा सकते हैं चाहे तो, लेकिन फिर पैसा ही, जितना पैसा मिल गया उतना भी काफ़ी है, कम नहीं मिला मुझे। लेकिन खाली पैसा ही कमाते रहें वो तो यार मामला बनता नहीं है ना सलाह। मतलब कुछ अपने शर्तों पर भी ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है ना, कि जैसा आप चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से जिएं, अपने लिए टाइम हो, बच्चों के लिए टाइम हो, दोस्तों के लिए टाइम हो, थिएटर के लिए टाइम हो, बैंड के लिए टाइम हो, अपनी पोएट्री लिखने के लिए टाइम हो, लाइव परफॉर्मेंस करने के लिए टाइम हो, अपना थिएटर ग्रुप के लिए टाइम हो, तो वो जो है ज़रूरी है, वो मैं करता हूँ अपना। सर, बात करें आपकी हरफ की, व्हेन यू आर राइटिंग द हरफ, द कोट्स बेसिकली, आप कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हो? एंड कहीं यू से आल्सो नहीं। रिसेंटली सेड इन वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई रेड दैट योर सॉन्ग्स आर नॉट एज सच, द इंडस्ट्री इज, इट्स नॉट, they don't understand what exactly you're trying to express through your songs, following which it is very unconventional, and not everyone can strike a chord with that. Everybody is striking chord with my songs। आपके मतलब क्या, घर या हुस्ना या आरंभ प्रचंड या एक बगल में चांद होगा, मेरे ख्याल से हर बंदा गाता है। हर बंदा यहाँ पर ही नहीं गाता, हम अमेरिका शो करके आए, वहाँ पर हर बंदा बच्चा गा रहा था, ऑल द शोज वर हाउसफुल। तो मैं कैसे बोलूँ कि जो रिलेट नहीं करता मैं। बात करें हुस्ना सॉन्ग की, you choose not to talk more about it anymore, but नहीं, I it's didn't become know। very viral. I never chose such a thing। हुस्ना मेरे प्ले का सॉन्ग था, 1995 में किया था मैंने, लेडी श्री राम कॉलेज के साथ में, मेरे दोस्त एन के शर्मा ने डायरेक्ट किया था उसको, मैंने लिखा था उसको, और उसके लिरिक्स और म्यूज़िक मैंने किए थे, और बड़ा वायरल हुआ वो, सुना मैंने। 2012 में रिकॉर्ड किया मैंने उसको कुक स्टूडियो के लिए, तो बड़ा वायरल हुआ, मैं बहुत प्रसिद्ध हुआ, मैं भी प्रसिद्ध हुआ उसकी वजह से। और पता नहीं तुम कैसे कह रही हो कि वो हर बंदा कॉर्ड स्ट्राइक नहीं करता, मतलब उससे तो The people, of course, connect with it, but you said that the cinema doesn't understand what kind of सिनेमा songs के लिए you थे नहीं produce. ना वो सॉन्ग, कौन सा था यार, आरंभ People प्रचंड था। connect with it. I'm talking about the आरंभ cinema. प्रचंड था एक सिनेमा के लिए, गुलाल के लिए था, गुलाल फ्लॉप हो गई, गुलाल फ्लॉप हो गई। Okay. और उसको आरंभ प्रचंड को इसलिए पसंद नहीं करते कि गुलाल के लिए था, वो इंडिपेंडेंटली पसंद करते हैं कि एक सॉन्ग है आरंभ प्रचंड, ऐसी घर है, ऐसी हुस्ना है, एक बगल में चांद होगा। मेरे ख्याल से कोई रेफर भी नहीं करता जिस सीन के लिए वो लिखा गया, फिल्माया गया था, वो सीन किसी को याद भी नहीं है, वो सॉन्ग याद है, सॉन्ग पसंद है लोगों को, तो पसंद आता है लोगों को। So there's this one story which I was curious to know about, that you were actually, like, you paid 10 rupees to sleep on the footpath, but you woke up with a dead body. वो exactly क्या है? हाँ, वो पहले हुआ था, वो आपने 89 की बात है, 89 में मैं आया था। एक साल के लिए स्ट्रगल करने आते, 89 से 90 तक वो में था, मतलब आपके खराब वक्त था। मैं ऐसी दादर स्टेशन, दादर वेस्ट में स्टेशन पे रहता था मैं, 20 दिन रहा था मैं वहाँ पर। उस समय जो एक ऐसे ही था, मतलब एक स्मैकी था, बहुत मरने की हालत में था वो। और रात को मैं सोया, उसके बाद में आके लिपट गया मुझसे, उसके पास चादर थी, तो मैंने ओढ़ ली, और रात को जो है वही पास डबे
व्हेन आई गॉट अप मॉर्निंग तो आपके मैं वाज ए डेड बॉडी वाज इन माय आर्म्स। वो करीब 5-6 घंटे पहले मर चुका था। 12 बजे की बात होगी, 12 तक तो मैं जगा हुआ था। क्योंकि चादर उसी के पास थी और मुझे जो है आपके सर्दी उस समय ये दिसंबर का महीना, जनवरी दिसंबर का नवंबर दिसंबर का महीना था, तो दादर वेस्ट में जो है रिक्लेमेशन की वजह से ठंड हो जाया करती थी, तो ठंड हुआ करती थी उस वक्त, तो चादर उसी के पास थी। तो मैंने भी मेरा रोज़ का साथी था वो, और बोला भी करता था कि मैं कभी मर जाऊंगा पीयूष भाई, ओह माय गॉड, ओके, हाँ, मैं कभी मर जाऊंगा। वो सब दम भी बची भी नहीं, हड्डियों का ढांचा था वो। अच्छा, ही पास्ड अवे। आई वोक अप, उसके बाद आई फाउंड हिम डेड। उसके बाद फिर आई भाग लिया वहाँ से लोकल से, अंधेरी आया, अंधेरी से फिर मैंने ट्रेन का टिकट कराया बॉम्बे सेंट्रल से और सीधा बॉम्बे दिल्ली पहुंचा इस ओथ के साथ कि अब यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। और आया भी नहीं कभी, मतलब मुझे बुलाया बॉम्बे ने 2003, ये बात है 1989 की, और मुझे बुलाया बॉम्बे ने जो है 2003 नहीं 2003 में भी मैं आया। राजकुमार संतोषी ने बुलाया था मुझे लिखने के लिए, हाँ ऐसे ही 2002 या 1 में। तो ये इतना, तब तक मैंने थिएटर किया वहाँ पर, काफ़ी थिएटर किया, खूब काम किया वहाँ पर। सारे सॉन्ग्स वहीं पर लिखे थे, सब स्क्रिप्ट्स जो है वहाँ पर लिखी थी। ये है स्टोरी, मतलब नॉट अ रॉकेट साइंस। And lastly, पूछो, as we lastly come back to illegal, Amir Khan's niece was a bit, nervous around you. So is it ये because मैंने of आज your किसी और aura? नहीं बतलाया, कौन है उसकी नीस, कौन, जैन खान। Yes. Is it because of your aura? It's मैं समझ kind नहीं of. पाया, मैं तो उससे बहुत प्यार, मैं सुबह में याद नहीं था कौन लड़की थी, लेकिन अभी मैंने पूछा नेहा से तो मुझे उसने बतलाया कि कौन लड़की थी, तो मुझे याद आ गया। तो वो तो मतलब मैं पता नहीं किस मोमेंट की बात कर रही है। मैं तो बड़ा प्यार से सबसे मिलता हूँ, मैं उससे सबसे मिलता हूँ, उससे भी बड़ा प्यार, उससे स्पेशली उससे मिला हूँ कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई भी खौफ में नहीं था मेरी वजह से, जो है किसी को डर नहीं लगता था मुझसे, मैं हवा नहीं था किसी के लिए, बड़ा कोऑपरेटिव एक्टर हूँ, तो मैं तो बड़ा कोऑपरेशन के साथ में काम किया। जैन खान अगर वही थी जो मैं सोच रहा हूँ, तो ऐसा कोई मोमेंट मेरे तो दिमाग में आता नहीं कि जो है मुझसे डर गई हो, या क्या बोली वो कि मैं डर गई She थी। was a bit nervous around you while working in this, in illegal. पता नहीं यार, मैं अव्वल तो मेरे उसके साथ सीन नहीं थे, बहुत डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था, और दूसरे जो पता नहीं क्यों आपके वैसा कुछ बोल गई होगी तो मुझे एनीवेज, लेकिन जो है मेरी तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। So recently, when Avinash Das said that you basically the kind of songs what you produce, you kind of steal it from other artists, and that is how you write. What do you have to say on that? कौन? Avinash Das. क्या बोला उसने? He said that you basically filmmaker है? steal, हाँ. क्या बोला उसने? You steal the songs, from other artists, and that is how you make your songs. कौन से अदर आर्टिस्ट से? That is what he claimed basically in one of his interviews. अविनाश दास जो फिल्म मेकर है, Yes, sir. जिसने बनाई थी आरा के Yes. क्या उसने इंटरव्यू दिया? उसने एक वन ऑफ द इसमें बोला है, मैं आपको आर्टिकल भी बताऊंगी इसके बारे में। भाई मुझे तो याद नहीं, मैंने घर किसे चुराया मैंने, या बताओ भैया, तो कोट करो मुझे कोई सॉन्ग जो मैंने स्टील किया हो, या तो मुझे बताओ। पता नहीं कैसे बोला उसने, पता नहीं कुछ और, मेरे ख्याल से कुछ और बोला हो उसने। Like you maybe basically you take the quotes from there, what they write, for the lyrics and all, उसमें से मैं आपको सब ये आर्टिकल बता दूंगी इसके ऊपर on this. He said that. मालूम नहीं क्यों बोला, मतलब मैं तो जानता भी हूँ उसको, अच्छा दोस्त भी है मेरा, मालूम नहीं क्यों बोला। मुझे तो याद नहीं पड़ता सॉन्ग्स का, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं दूसरों को से स्टील करके या दूसरों के थॉट्स के बारे में बोला होगा उसने। Thoughts के बारे में। थॉट्स भी नहीं लेता मैं किसी से, ये सब कुछ ओरिजिनली है, जो कुछ करता हूँ ओरिजिनली है, कम करता हूँ, ये बात सही है, कम करता हूँ, इतना अधिक जो है मतलब वो नहीं करता, क्वांटिटी वाइज कम करता हूँ, लेकिन ठीक है करता हूँ। ये मुझे याद नहीं पड़ता कि वो उसने ऐसा बोला भी तो क्यों बोला, मेरे को मालूम नहीं। And lastly, sir, what are your upcoming projects you're focusing on after illegal? नहीं यार, अभी तो यही है, ये है इलीगल है, एक है अनार्की करके मेरा एक वेब सीरीज़ है, पुरानी 2 साल की पहले की है, वो अब कहीं जाके आ रही है, डबिंग करके आया उसकी। ऐसे मेरे बैंड के शोज़ हैं बहुत सारे, मेरे प्ले के शोज़ हैं बहुत सारे, भगत सिंह पर जो मेरा प्ले है। सब दिल्ली में भी परफॉर्म करने वाले, and you want to set your music on that side? कौन? दिल्ली में भी आप परफॉर्म करने वाले दिल्ली में परफॉर्मेंस है ना मेरा, दिल्ली, बेंगलोर और यहाँ रायपुर और बॉम्बे में परफॉर्मेंस है मेरे बैंड का। और इसके तो बहुत सारे शोज़ हैं मेरे प्ले के, जो है भगत सिंह वाला प्ले जो गगन दामा बाज्यो, उसके तो बहुत सारे शोज़ हैं, मतलब आपको बतला नहीं सकता मैं कहाँ पर हैं, 20-25 शोज़ 30-25 शोज़ हैं उसके अलग अलग जगह, वो हैं। बाकी अपने घर में आराम कर रहा हूँ मैं बहुत,
आराम भी ज़रूरी है ना। काम कर लिया, अब इसके बाद मैं आराम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा काम करने की मेरे पास है यार, ठीक है, ठीक ठाक पैसे हैं मेरे पास में, ठीक ठाक पैसे हैं मेरे पास में, ठीक ठाक नाम प्रतिष्ठा भी बहुत है और अच्छे खासे दोस्त हैं। और इतना मैं पागल नहीं हूँ काम करने के लिए, मतलब आई एम नॉट दैट, आई डोंट हैव दैट मैनिया टू, बसक नहीं हूँ मैं काम करना करना करना। कर लिया काम, खूब काम कर लिया, लेकिन अब जो है आराम से जो है, मतलब आराम से ही रहता हूँ मैं। अब 60 के हो गया, आराम करेंगे अब और कितना काम करेंगे सर। Lovely chatting with you, sir. चल Thank भाई you so ठीक, much for your चल time. चल, थैंक यू।